नमस्कार। मैं रमेश आहूजा, एस्ट्रोलॉजर, आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपका जीवन सुख वृद्धि, हैप्पीनेस और आपकी इच्छा पूर्ति करने वाला हो। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, जो 8 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई है और 30 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक पर समाप्त होने जा रही है। इस भारत जोड़ो में जिस प्रकार से जनता का जनसैलाब उमड़ा है और इस यात्रा के नायक हमारी आयरन लेडी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के पुत्र व स्वर्गीय राजीव गांधी, जो कि कंप्यूटर क्रांति के जननायक, व श्रीमती सोनिया गांधी के जो कि यूपीए की चेयरपर्सन थी, उनके लाल हैं। अब ये सवाल ये उठता है इस भारत जोड़ो यात्रा से, क्या ये भारत जोड़ो यात्रा भारत की जनता को जोड़ पाएगी? जो आजकल नफरत की राजनीति हो रही है वो दूर होगी, लोगों में आपस में प्रेम बढ़ेगा, सद्भावना बढ़ेगी। या जो राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के बाज़ार में मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, क्या उनकी दुकान, मोहब्बत की दुकान की बम्पर सेल होगी? क्या राहुल गांधी इस सदी के महाजननायक के रूप में उभरेंगे? क्या ये जो नफरत की राजनीति चल रही है, क्या ये बदलेगी? क्या कांग्रेस पार्टी, जो कि मरसन अवस्था में पड़ी है, क्या उसको दोबारा जिंदा कर पाएंगे? क्या आने वाले 2024 में लोकसभा के चुनाव में दोबारा सत्ता में वापसी होगी? इन्हीं सब चीज़ों का जवाब देखने के लिए मैं राहुल गांधी की कुंडली का विश्लेषण करूंगा। मैं पहले भी इनकी कुंडली का विश्लेषण कर चुका हूं। जब 2018 में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के चुनाव हो रहे थे, उस वक़्त मैंने प्रेडिक्शन दी थी और मेरी प्रेडिक्शन सही हुई। कांग्रेस तीनों राज्यों में सत्ता में आई और इनका नेम और फेम बहुत बढ़ा। दूसरी बात, अभी जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, उसमें कई लोग प्रेडिक्शन कर रहे थे कि ममता बुरी तरह हारेगी और सत्ता से वंचित हो जाएगी। उस समय मैंने ममता बनर्जी की कुंडली का विश्लेषण किया था और कहा था ममता दीदी प्रचंड बहुमत में आ रही है। मेरी बहुमत भी सत्य हुई। तीसरी बात, जब कोरोना चल रहा था देश के अंदर, तब मैंने आगाह किया था, सावधान इंडिया के नाम से एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बोला था इस तारीख से लेकर इस तारीख तक कोरोना महातांडव करेगा
इसलिए सावधान होने की ज़रूरत है। मैं इन तीनों वीडियो की लिंक को अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा और आप देख सकते हैं। तो आइए राहुल गांधी की कुंडली का विश्लेषण करते हैं, जो कि इस यात्रा के नायक बने हुए हैं और उनको पब्लिक का अपार स्नेह और जन सलाभ उनके पीछे उमड़ा हुआ है। विश्लेषण करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के आइकॉन को भी सेलेक्ट करें ताकि आपको मेरा आने वाला वीडियो की सूचना मिल सके। अब आपको मैं बताना चाहता हूं, राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दोपहर 2:28 पर दिल्ली में हुए थे। कुछ लोग उनकी बर्थ डिटेल को गलत मानकर प्रेडिक्शन देते हैं और उनका मजाक बनाते हैं, उनके प्रति अनाप शनाप बातें बोलते हैं। मैंने इसी डेट ऑफ बर्थ से जो प्रेडिक्शन दी थी वो बिल्कुल सही गई और अभी भी मैं उसी डेट से दे रहा हूँ। तो जिस वक़्त राहुल गांधी पैदा हुए थे उस वक़्त आकाश में तुला राशि उदित थी। जब बच्चा कोई पैदा होता है उस समय जो राशि उदित होती है वो ही लगन होती है। लगन क्या है इनका? फर्स्ट हाउस होता है, असेंडेंट भी बोलते हैं, फर्स्ट हाउस भी बोलते हैं। तो फर्स्ट हाउस से आदमी के बारे में जाना जा सकता है, व्यक्ति के बारे में जाना जा सकता है, जिस व्यक्ति की कुंडली है उसके बारे में जाना जा सकता है कि उसका नेचर क्या होगा, उसका व्यक्तित्व क्या होगा, उसका गुण क्या होंगे, वो किस प्रकार के काम करेगा, उसका नेम एंड फेम क्या होगा, उसका रहन सहन क्या होगा। ये सब चीज़ें आपको फर्स्ट हाउस से पता चलती हैं। तो इनकी कुंडली का फर्स्ट हाउस का विश्लेषण करते हैं। तो इनके फर्स्ट हाउस में जुपिटर यानी गुरु, तीसरा यानी पराक्रम और छठा जो है वो संघर्ष। इन दोनों का स्वामी होकर लग्न में बैठा है और रिट्रोग्रेड पोजीशन में है। यदि हम नवाज की कुंडली देखती हैं तो उसकी भी लगन में तुला राशि पड़ती है और जुपिटर जो है गुरु जो वो रिट्रोग्रेड अवस्था में है। तो इस प्रकार से इनकी कुंडली वर्गोत्तम हुई और बृहस्पति भी वर्गोत्तम हुआ। जब ये स्थिति बनती है तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुंडली होती है। इसलिए राहुल गांधी जो हैं एक असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी हैं और स्वामी हैं। दूसरा, जिस प्रकार से तुला राशि का सिंबल बैलेंस तराजू है उस प्रकार से जो कि कानून का सिंबल है, तो इस प्रकार से ये व्यक्ति जो है वो न्याय प्रिय है, न्याय की बात करेगा। अब इसमें जुपिटर बैठा है वो भी रिट्रोग्रेड पोजीशन में। तो ऐसा जातक जो होता है किसी भी संस्था को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को जो कि मरण अवस्था में होता है उसको पुनर्जीवित करता है। जिस प्रकार आज कांग्रेस पार्टी की पोजीशन है तो उसको ये दोबारा जीवित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब इस पर राहु की दृष्टि है। राहु पंचम में बैठकर आदमी को राजनीतिक में कूटनीतिज्ञ बनाता है, मगर
क्योंकि राजनीतिक में छल प्रपंच सब चीज़ की राजनीति होती है, मगर ये एक आदर्शवाद राजनीति करना चाहते हैं। इसका कारण है क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है। जब राहु का बृहस्पति की दृष्टि होती है, ऐसा व्यक्ति कूटनीत तो होता है, मगर स्वस्थ राजनीति करता है, धर्म की राजनीति, स्वस्थ राजनीति करता है और न्याय की राजनीति करता है। और अब 7th हाउस में शनि अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, जो कि 4th यानी पब्लिक, माता और पंचम बुद्धि का मालिक होकर 7th हाउस में बैठा हुआ है। 7th हाउस जो होता है वो प्रत्यक्ष शत्रु का होता है, विरोधी का होता है। इसलिए जनता अब तक जो थी, इनके विरोधी यानी बीजेपी की तरफ से इन पे एलिगेशन लगाए गए, इनको बदनाम करने की कोशिश करी गई, जनता को बरगलाया गया। मगर शनि की उच्च दृष्टि होने से बृहस्पति की पर ऐसा ये जो योग बन रहा है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो जननायक बनता है, लोकप्रिय बनता है और पब्लिक उसके पीछे दीवानी होती है। अब शनि जो है नीच का बैठा हुआ है, उसका लॉर्ड जो है मंगल, वो 9th हाउस में जो कि उच्च पद का होता है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है और चंद्रमा की दृष्टि है। तो इस प्रकार से नीच भंग राजयोग बन रहा है। अब मैं एक बात और कह सकता हूं, इनके शत्रु जितना इनको बदनाम करेंगे, जितने इनके लिए बुराई करेंगे, जितने इनके लिए षड्यंत्र करेंगे, ये बंदा उतना ही ऊंचाइयों को छुएगा। अब पिछले 8 साल से किस प्रकार से इनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करी गई, मगर इस व्यक्ति ने 4 महीने में अपनी छवि को 4 चांद लगा दिए, अपने पराक्रम से और अपने मेहनत से, संघर्ष से। अब बात करते हैं इस वक्त ये यात्रा क्यों चली और इसका ये रिजल्ट क्यों मिल रहा है। इनको राहु की महादशा चल रही है 15 अप्रैल 2019 से। अब जब इसमें गुरु की अंतर्दशा आएगी तब ये कार्य होना चाहिए था। अब ये राहु में गुरु की दशा चलती है 26 दिसंबर 2021 से। तब से ही आप देख रहे हैं कि राहुल जी संघर्ष की राह पर चल पड़े हैं। अब इनको जब राहु में गुरु की अंतर्दशा और शनि की परिअंतर्दशा आई 22 अप्रैल से 8 सितंबर 2022 तक, और शनि मंगल के नक्षत्र में है। मंगल जो है नवम स्थान पर बैठा है, जो कि उच्च अधिकारी का होता है, जैसे कि आपको सबको पता है। 22 अप्रैल से लेके 8 सितंबर तक राहुल जी को इनके विरोधियों ने यानी सत्ता ने अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ित करा और 55 घंटे और इनकी माता जी से सवाल जवाब करे, मगर ये उनका बाल बांका नहीं कर पाए, क्योंकि इस वक्त गोचर में 6ठा बृहस्पति बैठा हुआ है और उस वक्त रिट्रोग्रेड पोजीशन में था। जब 6th हाउस में
जुपिटर होता है, गुरु होता है, तो बड़े से बड़े शत्रु, बड़े से बड़े मुकदमा, बड़े से बड़े कंपटीशन में आज व्यक्ति विजय प्राप्त करता है। इन्होंने इतने टॉर्चर करने के बाद भी इनका बाल बीका नहीं कर पाए। अब बात आती है 8 सितंबर को ही भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू हुई। यहाँ पर 8 सितंबर को राहु में गुरु, गुरु में बुध की दशा शुरू हुई। बुध इनके अष्टम भाव में बैठा हुआ है, भाग्य और द्वादश भाव का स्वामी होकर विपरीत राजयोग बना रहा है, और नमाज की कुंडली में भी सेम राशि में है, तो वर्गोत्तम हो गया। और वर्गोत्तम ग्रह जो होता है वह हमेशा शुभ फल देता है। अब बुध जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा जो है 10th का लॉर्ड हो गया, थर्ड में बैठा हुआ है। थर्ड हाउस यात्रा का होता है, और उसमें मंगल की दृष्टि है और उस पर सूर्य की दृष्टि है। तो इस व्यक्ति ने 8 सितंबर 2022 को यात्रा शुरू करी। अब अष्टम स्थान जो होता है वो प्रतिष्ठा का होता है, नेम एंड फेम का होता है, अचानक प्रतिष्ठा का होता है। अब इसमें मरकरी जो बैठा है, बुध, जो कि आपने इनकी यात्रा में देखा अक्सर कन्याएं इनका के नाम से इनको काफ़ी वो मिल रहा है, और इनकी यात्रा में छोटी छोटी बच्चियाँ, लेडीज, जवान लड़कियाँ इनको सपोर्ट कर रही हैं, इनसे गले मिल रही हैं आके, और ये भी उनको प्यार कर रहे हैं। लोगों को एतराज़ है कि ये तो लड़कियों से हाथ मिला रहे हैं, लड़कियों को प्यार कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा लड़कियाँ इनके साथ अटैच हो रही हैं। अब ये पीरियड था इनका 8 सितंबर से 10 जनवरी तक। 10 जनवरी को केतु शुरू हो जाता है पर्यंतर में, गुरु में केतु। केतु इनकी कुंडली में 11th हाउस में है, तो 11th हाउस होता है इच्छा पूर्ति का, मित्रों का। तो अचानक इनसे बड़े बड़े लोग, जितने भी भूतपूर्व सरकारी महकमे, क्योंकि सिंह राशि में है, तो भूतपूर्व सरकारी अफसर, आर्मी अफसर, ये भी अचानक इनके साथ जुड़ गए। और केतु अपने नक्षत्र में है और सब लॉर्ड बुध है, तो इनकी जो इच्छा पूरी होगी। अभी गोचर में केतु जो है लगन में बैठा, जब लगन में केतु होता है तो केतु क्या है, ध्वज। तो इस व्यक्ति का नेम एंड फेम उम्मीद से ज़्यादा ऊपर जाएगा। यह व्यक्ति इतना ऊंचा जाएगा जिसकी उम्मीद भी नहीं होगी, और लोग सब हैरान हो रहे हैं। बस एक प्रॉब्लम आ गई, जो कल एक दुर्घटना हुई जिसके जलंधर के सांसद की अचानक मृत्यु हो गई, तो थोड़ा दुखदायी घटना हुई। मगर 10 जनवरी से लेकर 2 मार्च तक यह व्यक्ति का नेम एंड फेम बढ़ेगा, और लाल चौक पर श्रीनगर में ये ध्वजारोहण करेंगे। इनका नेम एंड फेम बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। अब सवाल यह पूछता है, क्या ये कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर पाएंगे? क्या सत्ता दिलाएंगे आने वाले इलेक्शन में? ये सब चीज़ों का अब आगे देखते हैं। अब 2 मार्च 23 से 26 जुलाई 2023 का पीरियड जो है, ये इनका बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु में शुक्र आएगा, और गुरु शुक्र से लगन में केंद्र में है, और 10th हाउस जो कि सत्ता का हाउस है उसमें भी पोस्टेड है।
और शुक्र शनि के नक्षत्र में है और शनि शुक्र के नक्षत्र में, ये तो और सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। तो इसका इनका काफ़ी कुछ मान सम्मान पब्लिक में, जनता में, विरोधियों में, सब में बढ़ने जा रहा है। और उसके बाद जब राहु में, गुरु में सूर्य 26 जुलाई 2023 से 8 सितंबर 2023 के बीच में आएगा, भले इन पर विरोधी पक्ष यानी सत्ता पक्ष इन पर अटैक करे, जितना अटैक करेगा उतना ही इनके ऊपर, इनका क्या कहना चाहिए, इनका मान सम्मान बढ़ेगा। और यहाँ पर कुछ पार्टियों से 26 जुलाई 2023 से 8 सितंबर 2023 के बीच में गठबंधन भी होंगे। थोड़ा सा ये पीरियड जो आएगा इनका, फिर उसके बाद चंद्रमा आ जाएगा। चंद्रमा 8 सितंबर 2023 से 20 नवंबर 23 के बीच में इनका फिर मान सम्मान बढ़ाएगा। और थोड़ा सा समय 20 नवंबर 2023 से 10 जनवरी 2023 तक ये थोड़ा इनको प्रॉब्लम दे सकता है। और उसके बाद 10 जनवरी 2024 से 21 मई 2025 के बीच में, 24 के बीच में ये पीरियड भी इनका काफ़ी अच्छा है और इनका मान सम्मान और नेम फेम बहुत अच्छा होने जा रहा है। उसके बाद 21 मई 2024 जबकि इसमें लोकसभा के चुनाव होंगे, तो यहाँ पर शनि शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र शनि के नक्षत्र में है। शनि शुक्र से केंद्र में बैठा हुआ है, उस पर बृहस्पति की दृष्टि है और शुक्र इनके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होकर 10th हाउस में बैठा है। तो शुक्र क्या है, 10th हाउस क्या सत्ता। तो इन सब चीज़ों के ये अपनी पार्टी को सत्ता में लाने का पूरा संकेत मिल रहे हैं और ये व्यक्ति काफ़ी ऊंचाइयों पर जाएगा। अब 3rd हाउस जो होता है वो छोटी बहन का भी होता है, तो प्रियंका का इन पर पूरा प्रभाव है। प्रियंका भी इनको सपोर्ट करती है और इनकी माता की अभिलाषा है कि ये इनको पीएम पद पर देखूं। तो दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों के आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये व्यक्ति यानी राहुल गांधी कांग्रेस को जोड़ेगा, देश में मोहब्बत आएगी और जो मोहब्बत की दुकान खोली है उसकी बम्पर सेल होने जा रही है। आप देखना आने वाले समय में ये व्यक्ति इस सदी का महान लोकप्रिय जननायक बनने जा रहा है। ये बृहस्पति लगन में होने के कारण ये व्यक्ति आध्यात्मिक भी है, ये हर धर्म का पालन भी करता है, हर धर्म की इज्जत भी करता है, सबको गले भी लगाता है। ये सब चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। ये पार्टी को भी जोड़ेगा, लोगों को भी जोड़ेगा, देश को भी आगे ले जाएगा और हमारे देश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ये बच्चों की भी करेगा, बड़ों की भी करेगा, किसानों की भी करेगा, मजदूरों की भी करेगा। ये सबका लोकप्रिय जन नेता बनने जा रहा है। तो दोस्तों, जितना ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया उसके अनुसार मैंने राहुल गांधी की प्रेडिक्शन कर दी है, राहुल गांधी की कुंडली का विश्लेषण कर दिया है, पहले भी किया था और ईश्वर ने मेरी लाज रखी
और मेरी बातें सही हुई। एक बार मैं फिर इतना कह सकता हूँ, आने वाला जो भविष्य है वो राहुल गांधी का है। देश उसके पीछे चलेगा, लोगों में मान सम्मान बढ़ेगा, सबकी बात करेगा। किसान मजदूर, जवान, पब्लिक, दुकानदार, सबकी बात करेगा और सबको आगे बढ़ाकर देश को आगे बढ़ाएगा। तो दोस्तों, इतना जो मुझे ज्ञान था उसके आधार पर मैंने ये प्रेडिक्शन कर दिए। बाकी तो करने वाला ईश्वर है, जितना ज्ञान दिया उसके अनुसार मैंने कर दिया। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। और नीचे मेरा नंबर चल रहा है, यदि आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अंत में आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।